नमस्कार, आप सभी मुझको देख पा रहे हैं? धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं योग साधक मंजू तिवारी, उज्जैन से। सर्वप्रथम मैं देवी अहिल्या मध्य प्रदेश इंदौर के सभी पदाधिकारियों एवं समस्त सहयोगियों का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, जिन्होंने आज इस मंच पर आमंत्रित किया। हरिओम। आज के सत्र का विषय है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ड्यूरिंग कोविड-19। सत्र शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु पंडित राधेश्याम मिश्रा जी को मैं नमन करती हूँ। वह मेरे सभी गुरुओं को भी मैं नमन करती हूँ। कोविड-19 के चलते हमारे शरीर के फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए मैं कुछ योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम। कोरोना वायरस का संक्रमण फेफड़ों को कमजोर कर देता है, वह ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से सबसे ज्यादा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। इसलिए हम योगासन प्राणायाम के द्वारा हम उसको अभ्यास करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी उससे बढ़ेगी। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी जैसे वार्म अप के द्वारा और कुछ सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम अपनी बॉडी के सारे जॉइंट को खोलेंगे। मांसपेशियों, जब हमको पसीना आएगा इससे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जिससे कि हम आसन करने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो हम आंख बंद करके शोल्डर रिलैक्स, मेरुदंड सीधा, अनाहत चक्र पर हमारा हाथ जोड़ के रखेंगे। हम आंखें हल्की सी बंद रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप सब भी मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। हरिओम। सूक्ष्म व्यायाम जब हम करेंगे तो उससे पहले हमको थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए। स्लो जॉगिंग, कदम ताल के साथ हम अपनी बॉडी को गर्म करेंगे और इससे हमारा पसीना आएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हम अपने सारे जॉइंट को खोलेंगे। उसकी तो आप चाहें तो पहले सूक्ष्म व्यायाम से पहले कदम ताल कर सकते हैं। मैं आपको अभी सूक्ष्म व्यायाम हर बुजुर्ग जो होते हैं वो सक्षम नहीं होते हैं, युवा वर्ग कर सकते हैं और मैं आपको कदम ताल युवा वर्ग कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए मैं आपको अभी बैठकर सबसे पहले गर्दन का उसको रोटेशन में हम करेंगे। तो अपनी श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को धीरे से अपने कंठकूप से टच करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एक बार हम फिर चिन्ह को कर्णकूप से टच करेंगे।
पीछे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे सामने से श्वास छोड़ते हुए, फिर पीछे जाएंगे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर नीचे, कंठकूप से टच करेंगे चिन को, श्वास लेते हुए सामने। अब हम श्वास छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को धीरे धीरे घुमाएंगे, हमारी चिन और शोल्डर हमारे एक सीध में हो। धीरे धीरे सामने आएंगे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए सामने आएंगे। इस तरह से हम 2 राउंड और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए सामने, एक बार और श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए सामने। मेरा आपका राइट रहेगा, मेरा लेफ्ट रहेगा, इसलिए मैं आपके हिसाब से राइट शोल्डर मैं बोल रही हूं। अब हम राइट शोल्डर की साइड अपना एक कान टच करेंगे। श्वास लेते हुए हम गर्दन पीछे लेंगे, धीरे धीरे हम लेफ्ट शोल्डर पर आकर श्वास छोड़ेंगे, कान टच करेंगे, फिर श्वास लेते हुए हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर श्वास लेते हुए हम दूसरे शोल्डर पर जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर जाएंगे श्वास लेकर, और गर्दन सामने। एक बार हम इस तरह से भी रोटेट करेंगे। पूरा हम गर्दन को गोल नहीं घुमाएंगे। श्वास छोड़ते हुए चिन को कंठकूप से टच करेंगे। राइट साइड से श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाएंगे। लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। फिर वापस यहीं से लेफ्ट साइड से जाएंगे, पीछे जाएंगे श्वास लेते हुए। जब भी हम सामने आएंगे गर्दन झुकाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, फिर वापस जाएंगे यहीं से श्वास लेते हुए, सामने आएंगे श्वास छोड़ेंगे, धीरे से श्वास लेते हुए सामने। ये हमारा गर्दन की एक्सरसाइज हो गई। अब हम करेंगे अपने शोल्डर। शोल्डर पर हम हाथ रखेंगे इस तरह से, कोहनी मिलाएंगे। श्वास लेते हुए हम कोहनियों को ऊपर ले जाते हुए कान से टच करते हुए पीछे से श्वास छोड़ते हुए आएंगे। फिर श्वास भरते हुए जाएंगे, आएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर जाएंगे, आएंगे श्वास छोड़ते हुए,
फिर श्वास भरते हुए जाएंगे, आएंगे श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए जाएंगे, आएंगे छोड़ते हुए सामने। अब इसको ही हम अपोजिट ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे से ले जाएंगे, कोहनियों को ऊपर ले जाते हुए कान से टच करते हुए सामने से आएंगे श्वास छोड़कर, फिर पीछे से जाएंगे श्वास लेकर। आप मेरे साथ साथ कीजिए। एक बार और। इस तरह से हमने गर्दन की एक सूक्ष्म व्यायाम किया, गर्दन रोटेट करके, और हमने शोल्डर को भी स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद हम हाथों पर आएंगे। हम अपने हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, कंधे पीछे, हाथ सामने, श्वास लेते हुए अंदर लाएंगे, हाथ पलटकर श्वास छोड़ते हुए सामने लीजिए, श्वास छोड़िए, लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए। ओके, यही स्ट्रेचिंग हम हाथ ऊपर ले जाकर करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को हम ऊपर लेंगे, खींचिए ऊपर, आइए श्वास छोड़कर, फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, खींचिए, साइड से खिंचाव फील कीजिए, हाथों पर खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए आइए, फिर जाइए श्वास भरकर ऊपर, खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आइए, फिर लीजिए गहरी श्वास, श्वास भरते हुए खिंचाव के साथ। इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियों पर खिंचाव हो रहा है, जो कि हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है हमारी बॉडी को। फिर जाइए श्वास भरकर, खींचिए, छोड़िए श्वास, एक बार फिर जाइए श्वास भरकर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए। अब हम अपने उंगलियों को और सारे जॉइंट को हम मूवमेंट देंगे, उनके जॉइंट को खोलेंगे। दोनों हाथ हमको सामने लेना है, इस तरह से। पहले हम उंगलियों को फोल्ड करेंगे, फिर मुट्ठी, उंगलियां, मुट्ठी, उंगलियां, मुट्ठी, उंगलियां, मुट्ठी। इस तरह से हम उंगलियों के और अंगूठे के जॉइंट को खोलना है, मुट्ठी बांध के, उंगलियां फोल्ड करके। अब हम अंगूठा अंदर, ऊपर से 4 उंगलियां, और मुट्ठी बांध के हम इस तरह से रोटेट करेंगे। इसी को हम अपोजिट करेंगे। हथेलियों को से नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेकर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। हम इस तरह से खींच भी सकते हैं दूसरे हाथ को भी। श्वास छोड़कर हम अब अपनी एल्बो को फोल्ड करेंगे, श्वास छोड़कर शोल्डर तक ले गए, श्वास लेकर बाहर, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, फिर छोड़िए, लीजिए। फिर दोनों हाथ साइड से लेकर श्वास छोड़कर शोल्डर पर टच, लीजिए, श्वास
छोड़िए, लीजिए, फिर छोड़िए श्वास, लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए। अब हम थोड़ा सा, ये कोरोना के चलते हमारे फेफड़ों को फैलाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम अपने शोल्डर को इस तरह से हम पीछे लेंगे, दाएं बाएं भी जाएंगे, हम कमर को ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि हमको सूक्ष्म व्यायाम में आसन के लिए तैयार करने के लिए हमको सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा बॉडी के हर एक पार्ट्स को खोलना है, सारे जॉइंट को खोलना है। तो हम कमर पर आएंगे, दोनों हाथ साइड से लेकर थोड़ा हम पीछे को भी जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने। एक गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए गहरी श्वास, छोड़िए। इसके बाद अब हम कमर तक आ गए हैं। अब हम अपने पैरों पर आएंगे। हमारे हाथ की भी एक्सरसाइज हो गई, गर्दन की भी हो गई। पैरों को हम लंबा करेंगे, इस तरह से फैलाएंगे दंडासन में। थोड़ा सा पैरों को हम इस तरह से झटकारेंगे, एक ही पैर से। श्वास छोड़कर हम पंजे बाहर अंदर। जब हम पंजों को अंदर लेंगे, हमारी पैर की पिंडलियों पर खिंचाव होगा। तो श्वास छोड़कर बाहर, श्वास लेकर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। पैरों में थोड़ी दूरी, पंजे अंदर बाहर, अंदर बाहर, श्वास छोड़कर अंदर, श्वास लेकर बाहर। जिस तरह से हमने अपनी आंख की, जो हाथ की उंगलियों की जॉइंट को फोल्ड किया था, हम पैरों की उंगलियों को भी ऐसे फैलाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, फैलाएंगे, फोल्ड करेंगे, फिर फैलाएंगे। फिर इस तरह से हम, इस तरह से हमारे गर्दन से लेकर पूरे पैरों तक के हमारे सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण हो चुके हैं। अब हम आसन के लिए आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं अपनी सहयोगी हिमिका तिवारी को मैं बुलाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला आसन है हमारा अधोमुख श्वान आसन, जो कि हमारे ये कोरोना संक्रमण के से इस आसन के द्वारा हम अपने थाइमस को एक्टिव कर सकते हैं और चेस्ट को फैलाकर हम अपने आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने की हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। अधोमुख श्वान आसन, घुटने के बल खड़े हैं। कमर को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को अंदर लेंगे। इस तरह से हमारा ये पोज बनेगा अधोमुख श्वान आसन। और खींचिए, और ऊपर कमर को, सर को और अंदर लेना है, पूरी बॉडी पर इसमें खिंचाव आएगा। आ जाइए वापस। इस तरह से हमको अधोमुख श्वान आसन करना है। अब जो बिगनर्स हैं, जिनको एकदम नहीं आता है समझ में, तो उसके लिए मैं एक बार और बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर हमारा खिंचाव नहीं आ रहा है, तो हम थोड़ा सा अपने घुटने को फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करके भी हम अधोमुख श्वान आसन कर सकते हैं। जब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम अपनी एड़ियों को जमीन पर टच करेंगे और घुटनों को पूरा सीधा रखेंगे, और सिर को जितना अंदर ले सकते हैं अंदर लेना है, और अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। पेट को श्वास छोड़कर अंदर लेंगे और कमर को पूरा ऊपर खींचेंगे पूरी बॉडी पर।
स्ट्रेच आएगा। ये हमारा यहाँ जब हम गर्दन को टच करेंगे तो हमारे थाइमस पर इसका असर होगा, वो एक्टिव हो जाएगा। आ जाइए वापस। इस आसन द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब दूसरा आसन है हमारा अर्ध मसंद आसन। दोनों पैर को हम दंड आसन में कीजिए। अर्ध मसंद आसन के लिए हम इसमें भी जो बिगनर्स हैं उसके हिसाब से मैं पहले बता रही हूं कि इसका पहला वेरिएशन हम करेंगे। जिनको एकदम अर्ध मसंद आसन पैर क्रॉस करके करने की आदत नहीं है, तो हम राइट पैर को फोल्ड करेंगे, इस घुटने के पास टच रखेंगे और हमारा जो घुटना ऊपर रहेगा वही वाला हाथ हमारा पीठ के साथ रहेगा और अपोजिट हाथ को हम यहां से क्रॉस करेंगे। तो ये तो अगर किसी से अगर इतना भी नहीं होगा तो हम थोड़ा इसको इस तरह से ये दबाते हुए इस तरह से हम इसको दबा सकते हैं और इस तरह से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। अर्ध मसंद आसन का ये पहला वेरिएशन है। और जब हम अच्छे से हमारा पेट दब जाए और हमको आदत हो जाए अभ्यास करते हुए धीरे धीरे, तो फिर हम हाथ को यहां रख सकते हैं। और फिर भी अगर हमारा हाथ यहां नहीं आ रहा है तो हम अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरी बॉडी को इसे सीधा रखेंगे। हमारे शोल्डर हैं पूरे हमारे पीछे को जाने चाहिए और हमारा चेस्ट खुलना चाहिए। आ जाइए वापस। एक बार हम और करके बताएंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे, इस पैर को सीधा करेंगे, फिर लेफ्ट पैर लेना है। लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट हैंड को पीछे, राइट हैंड से क्रॉस और इस तरह से करेंगे हम। जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखना है, जिससे हमारे शोल्डर पीछे जाएं और चेस्ट हमारा खुले। आइए वापस। अब हम अर्ध मसंद आसन करेंगे। राइट पैर को क्रॉस कीजिए, इस राइट उसको लेफ्ट पैर को साइड लाइए, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, इस तरह से। और राइट को क्रॉस करना है घुटने के पास। हमारा वही अपोजिट हाथ इधर आएगा, उसको और ये वाला हाथ हमारा इस तरह से कमर पर पीछे जाएगा और शोल्डर हमारे पूरे इस तरह से, और पीछे को हम जितना पीछे देखेंगे उतना ही हमको इसमें बेनिफिट मिलेगा। धीरे से हाथ ऊपर कर वापस आएंगे। अब पैर को चेंज करेंगे, राइट पैर लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट क्रॉस होगा। स्टार्टिंग में आपसे पैर जमीन पर टच करके नहीं आप हाथ से पकड़ पाएंगे, टच कर पाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में पैर को हम इस तरह से पंजा ऊपर रख सकते हैं और हाथ को ऐसे हम एंकल पकड़ेंगे और ये हाथ हमारा नाभि तक जाएगा और जितना हम पीछे देख सकते हैं उतना हमको पीछे देखना है। ये सब हम पहला वाला अभ्यास करने के बाद हम इसको कर पाएंगे और ये हम अर्ध मसंद आसन करेंगे। ये भी हमको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बेनिफिट देगा। वापस आ जाएंगे। अब हम बैठने वाले आसन में हम तीसरा आसन करेंगे, उष्ट्रासन। पैरों के पीछे हम वज्रासन की मुद्रा में बैठेंगे। पहले पैरों में, घुटनों में और पंजों में थोड़ी सी हम दूरी बनाएंगे और कमर को सीधा रखेंगे, कमर को उठाएंगे, कमर पर हाथ रखेंगे और जितना हम पीछे झुक सकते हैं पीछे जाएंगे, जिससे हमारे शोल्डर पीछे जाएंगे और हमारा चेस्ट खुलेगा। ये हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी फायदा देगा। आ जाइए वापस। ये बिगनर्स के लिए है, जो एक पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए है। अब ये फर्स्ट वेरिएशन के बाद हम जो पूर्ण कर पा रहे हैं वो उनके लिए अपने हम एड़ी को टच करेंगे और
तलवे पर हाथ रखेंगे, कमर को उठाएंगे। इससे हमारा पेल्विक रीजन पर भी खिंचाव होगा और जहां जहां खिंचाव होगा वहां वहां उसको बेनिफिट मिलेगा। अब हम वापस आएंगे तो कैसे आएंगे, पहले हम कमर पर हाथ रखेंगे, कमर पर हाथ रखने के बाद फिर हम वापस नीचे आएंगे। इस अभ्यास को हम धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे और पोज भी हम इसको 6 सेकंड, स्टार्टिंग में हमको 6 सेकंड पोज देना है। इसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक की हम इसमें पोज दे सकते हैं। कोई भी आसन हुआ हम उसमें हम स्टार्टिंग में 6 सेकंड, फिर 6 सेकंड के बाद 10 सेकंड और धीरे धीरे हम उसको 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह से हम पोज दे सकते हैं जब हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद अब हम करेंगे लेटने वाले आसन। तो जब भी हम लेटेंगे हम लेफ्ट करवट से लेटेंगे। भुजंग आसन के लिए हथेलियों को हम शोल्डर के पास रखेंगे, एड़ी पंजों को मिलाएंगे। अगर आप कुछ जो बुजुर्ग हैं वो एड़ी पंजों को एकदम मिला नहीं पाते हैं या जिनका थोड़ा वेट ज्यादा है, तो हम एड़ी पंजों को थोड़ा सा 1-2 इंच की दूरी पर भी रख सकते हैं, फैला सकते हैं। थोड़ा फैला के बताना, नहीं 1-2 इंच नजदीक, थोड़ा और नजदीक नजदीक, ये। और वैसे हम मिलाकर करेंगे, मिलाइए। अब धीरे धीरे हम श्वास लेते हुए कोहनी को हम पूरा सीधा नहीं करेंगे, उठाइए, हाँ। और शोल्डर जितने पीछे ले जा सकते हैं, शोल्डर में खिंचाव पीछे लेना है जिससे हमारा चेस्ट खुले और गर्दन पीछे, जिससे हमारा थाइमस पर इसका इफेक्ट हो और थाइमस एक्टिव हो और लंग्स हमारे फैले। इसमें हमको चेस्ट को फैलाना, लंग्स को मसाज देना, फैलाना बहुत जरूरी है। धीरे से नीचे आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हम पूरा हाथ को सीधा कर लेते हैं। अब मैं इसको बताती हूँ कि पूरा हाथ सीधा करने में हमको क्या नुकसान है। उठाइए, पूरा हाथ सीधा करेंगे तो जब हम पूरा हाथ की कोहनी सीधी कर लेंगे तो हमारे शोल्डर है ये अंदर को आते हैं, हाथ पीछे की साइड नहीं फैलते हैं। तो हम जो चाहते हैं वो हमारे लंग्स उसमें नहीं फैलेंगे, चेस्ट हमारा नहीं खुलेगा। तो इसलिए हम थोड़ा सा फोल्ड, कोहनी को हम बाहर नहीं निकालेंगे, वापस हम नीचे आएंगे, टच करेंगे हम कोहनी को अपने बॉडी से और पूरी कोहनी सीधी नहीं करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए जाइए, गर्दन पीछे, 6 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6, आराम से आइए। पहले गर्दन नीचे, फॉरहेड टच। जाते समय हम गर्दन बाद में पीछे लेते हैं और आते समय हम गर्दन पहले नीचे लेते हैं। 3 सेकंड में जाते हैं, पोज देते हैं 6 सेकंड स्टार्टिंग में और उसके बाद हम 3 सेकंड में ही नीचे आते हैं। एक बार फिर करेंगे, 3 सेकंड में धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, गर्दन बाद में पीछे। 1 2 3, 6 सेकंड पोज देना है, एड़ी पंजे मिलाइए। 1 2 3 4 5 6, पहले गर्दन नीचे, धीरे से शोल्डर नीचे। थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। इस तरह से हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। बिगनर्स के लिए 6 सेकंड पोज देना है और जब हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, स्थिर सुखम आसनम, जब हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमको उस आसन में स्थिर रहकर पोज देने पर सुख महसूस हो, तभी हम उसको धीरे धीरे हम सेकंड से आगे बढ़ाएंगे। आसन को कोई भी हम आसन करते हैं वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम आराम से करना चाहिए। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन, घुटनों को फोल्ड कीजिए, पकड़ लीजिए अपने एंकल को और पेट पर हमारा बैलेंस रहेगा। दोनों साइड से धीरे धीरे बॉडी को ऊपर करेंगे। स्टार्टिंग में आप अपने घुटनों में थोड़ी दूरी रख सकते हैं। जब आपको अभ्यास अच्छे से हो जाए तब हम घुटनों को नजदीक रखेंगे और
चेस्ट हमारा खुलेगा, इससे हमारे शोल्डर पीछे जा रहे हैं, हमारे हाथों पर भी खिंचाव हो रहा है, पेल्विक रीजन पर भी इसका असर हो रहा है, और ऊपर जितना ऊपर ले सकते हैं आप लीजिए। पोज दीजिए, देना है कुछ सेकंड, और फिर धीरे से नीचे आ जाइए, हाथ सामने, थोड़ा सा रिलैक्स, कुछ सेकंड लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। एक बार फिर मैं बताती हूँ, मिलाई पास में रखिए, हाँ पकड़ लीजिए एंकल। अब इसमें भी हम धीरे धीरे जाएंगे, 1 2 3, कोशिश करेंगे घुटनों को और ऊपर लीजिए, पंजों को और खींचिए, 6 सेकंड रुकने की कोशिश करेंगे, 1 2 3, 4 5 6, आइए श्वास छोड़कर, 1 2 3। अपने से कभी कभी स्टार्टिंग में ये गलती हो जाती है कि हमारी बॉडी आगे से ज्यादा ऊपर होती है और पीछे से कम, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको बैलेंस बनाने के लिए हल्का सा झूलासन करना रहेगा उसको, जिससे कि हमारी बॉडी आगे से भी और पीछे से घुटने भी हमारे बराबर उठें। एक बार फिर बताएंगे हम क्या गलती करते हैं। पकड़ लीजिए, उठाइए, हाँ। अब जैसे बॉडी हमारी ये यहाँ ज्यादा ऊपर उठ रही है और घुटने हमारे कम है, तो हम थोड़ा सा अपने को पैरों को खींचते हुए झूलासन करेंगे, आगे पीछे लेते हुए, पेट पर बैलेंस रहेगा, घुटने और ऊपर उठाएंगे, इस तरह से हमारी पोजीशन बराबर आ जाएगी धीरे धीरे अभ्यास करने से। वापस आ जाइए, सांस छोड़कर रिलैक्स कीजिए, लीजिए गहरी सांस, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए। अब हम करेंगे पीठ की तरफ से लेटने वाले आसन। लेफ्ट करवट से ही हमको पलटना है, पीठ की तरफ ध्यान, बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जब भी हम कोई भी आसन करें तो हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल ढीली रहे और टाइट ना रहे बिल्कुल भी। शोल्डर को रिलैक्स करना है, पीठ कमर को ढीला छोड़ना है, और पूरी बॉडी को हम जब ढीला रखेंगे तभी हम आसन को अच्छे से कर पाएंगे। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। घुटनों को फोल्ड करेंगे, घुटनों में पंजों में थोड़ी सी दूरी रखेंगे, हिप्स के पास लाएंगे, एड़ी को हम पकड़ेंगे। जितना ज्यादा हम एड़ी को जमीन पर टच कर रखने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारे पेल्विक रीजन पर खिंचाव होगा, हमारे शोल्डर पर खिंचाव होगा, हमारे शोल्डर पीछे जाएंगे, हमारे चेस्ट पर खिंचाव होगा। धीरे धीरे हम कमर को ऊपर लेंगे और ऊपर लेंगे। हमारी एड़ी जितनी नीचे टच रहेगी जमीन पर उतना ही हमारे पेल्विक रीजन पर, चेस्ट पर इसका असर होगा, खिंचाव होगा पेल्विक रीजन पर, चेस्ट खुलेगा और हमारी चिन, हमारे यहाँ जो हार्ट के पास थाइमस होता है वहां पर टच करेंगे, वो एक्टिवेट होगा और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। धीरे से नीचे आइए, इसको एक बार फिर करेंगे हम, धीरे धीरे जाएंगे, 1 2 3 में हम पूरा ऊपर और अपनी पोजीशन ले लेंगे और 6 सेकंड तक कम से कम हम स्टार्टिंग में रोकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6, धीरे धीरे नीचे, 1 2 3। किसी भी आसन को हम पोज देने के लिए स्टार्टिंग में हम 6 सेकंड रुकते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको सेकंड 6 से 10 सेकंड में, 10 सेकंड से 30 से 1 मिनट, इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक पोज देने की कोशिश करेंगे। और भी आपकी क्षमता है तो और भी ज्यादा आप पोज दे सकते हैं। सेतु बंद आसन के बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में भी हमारा चेस्ट खुलता है, शोल्डर पीछे जाते हैं, तो हम ये मत्स्यासन करेंगे। हम पद्मासन वाला मत्स्यासन नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि पद्मासन हर व्यक्ति जो बुजुर्ग है या जो थोड़े से फैट है जिनको, वो पद्मासन नहीं लगा पाएंगे, तो हम पैर सीधे रख के पद्मासन बता रहे हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, अपने शोल्डर को ऊपर उठाना है और हमारा
जो सिर का बीच वाला हिस्सा है इसको जमीन पर ले जाना है, हाथों को साइड में रखना है। इसमें भी हमारे शोल्डर पीछे जा रहे हैं और हमारा चेस्ट खुल रहा है। वापस आ जाइए। इसको अभी एक दो बार और करके बताते हैं। फिर जाइए, थोड़ा शोल्डर उठाएंगे, कोहनी का सपोर्ट लेंगे और जो हमारा बीच वाला जिसको सहस्त्रार्ध वाली जगह बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम टच रखेंगे, चिन को ऊपर खींचेंगे, हमारे यहाँ गर्दन पर खिंचाव होगा, शोल्डर पीछे जाएंगे तो हमारी छाती भी खुलेगी, लंग्स हमारे फैलेंगे, इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। 6 सेकंड तक हम रुकने के बाद 1 2 3 4 5 6 धीरे से हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। एक मैं आपको पद्मासन वाला भी बताती हूँ। मत्स्य आसन वैसे पद्मासन में ही करते हैं। पद्मासन आपको नहीं लगा इस तरह इस तरह से हम पद्मासन लगाएंगे। पकड़ लेना, धीरे से नीचे ले जाइए। अब शोल्डर ऊपर उठाना है, सर को नीचे रखना है और अपने पंजों को पकड़ के रखिए, पैर के पंजे। यह हमारा पूर्ण मत्स्यासन है। आ जाइए वापस, पद्मासन खोल लीजिए। लास्ट में हम करेंगे शवासन, विश्राम। इसके लिए हमको पूरी बॉडी को ढीला छोड़ना है। पीठ कमर को जमीन पर टच कीजिए, पैरों में दूरी बनाइए 1 से 1.5 फीट की, और दूरी बनाइए पैरों में। पंजे बाहर की ओर गिराइए, हाथों में 10 इंच की दूरी, उंगलियां छत की ओर, मुट्ठी बांध के धीरे से खोलिए, उंगली को धीरे से खोलिए, छत की ओर रहेंगी। शोल्डर ढीले छोड़ दीजिए, आंखों को हल्का सा बंद रखना है, टाइट बंद ना करें। पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स करने का ऑर्डर दीजिए। पैर के पंजों को मूवमेंट देकर रिलैक्स कीजिए, पैर के तलवों को रिलैक्स कीजिए, एड़ी को रिलैक्स कीजिए, एंकल्स रिलैक्स, दोनों पैर की पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए, दोनों घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, पीठ कमर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए, हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए, कलाई को रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों एल्बो को रिलैक्स कीजिए, आर्म्स रिलैक्स, पीठ कमर को ढीला छोड़िए, पेट की मसल्स को रिलैक्स होने दीजिए, शोल्डर रिलैक्स, शोल्डर को फिर एक बार और मूवमेंट दीजिए और ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी के हर एक पार्ट्स को रिलैक्स होने का ऑर्डर दीजिए। गर्दन रिलैक्स, फोरहेड, आईब्रोज, आईबॉल, फेस मसल्स, अपने दांतों को भी रिलैक्स दीजिए, जीभ को भी। और विश्राम देने के लिए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आती जाती सांसों को महसूस कीजिए, श्वासों के रिदम को महसूस कीजिए। बॉडी के हर एक पार्ट्स को पंजे से लेकर सर तक रिलैक्स होने का ऑर्डर दीजिए। शवासन को भी हम जितना ज्यादा हम उसको विश्राम देंगे उतना ही हमारे अंदर जो हमने आसन किए हैं उससे हमको जो ऊर्जा मिली है उससे हम और ऊर्जावान होंगे रिलैक्सेशन के बाद। फिर धीरे से अपने आंखों को खोलना है, हाथों को मूवमेंट देना है, पैरों को मूवमेंट देना है और लेफ्ट करवट से बैठ जाएंगे।
ये तो हमारे कुछ आसन हैं जिनका हमने अभ्यास कराया, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसका हमें अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आज कोरोना काल के चलते हुए हमको ये आसन बहुत ही बेनिफिट देंगे और हम जो संक्रमण है कोरोना का, उससे हमारे अंदर लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, हम स्ट्रॉन्ग होंगे। अब हम कुछ प्राणायाम भी हैं हमारे, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे प्राणायाम द्वारा। तो सबसे पहला प्राणायाम हम, वैसे तो हमें भस्त्रिका करना चाहिए, पर भस्त्रिका में हम उससे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के हम 3 राउंड करेंगे 20-20 के। पहला राउंड हमारा 20 का रहेगा, 20 बार। इसमें हम श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर लेना है और श्वास लेते समय पेट बाहर आएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। हम कोई भी प्राणायाम करें या आसन करें, कुछ भी करें, हमको ध्यान से आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो प्राणायाम भी हम आराम से करेंगे, सही का कम करें पर सही करें, हमारा रिजल्ट सही आए। चाहे हम धीरे करें पर सही करें। तो अगर हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारा श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है या लेते समय बाहर, तो हम हाथ रख लेंगे अपनी नाभि पर। एक हाथ हमारा हमारे घुटने पर रहेगा, मेरुदंड सीधा रहेगा, शोल्डर रिलैक्स। प्राणायाम करते समय हम हल्की सी आंखें भी बंद रख सकते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। तो हम श्वास पहले ये लेंगे, छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए। अब श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर है, हम इसको 20 टाइम करना है। श्वास लेना भी है, छोड़ना भी है। छोड़ते समय पेट अंदर, लेते समय पेट बाहर। तो छोड़ दिया पेट, लीजिए, तो पहला राउंड हमारा हाथ रखकर इसलिए है कि हमको पता चले कि हमारा पेट श्वास छोड़ते समय अंदर जा रहा है और लेते समय बाहर आ रहा है। जब हमारे को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो हम थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और पेट से भी हाथ हटा सकते हैं। फिर भी अगर गड़बड़ हो रही है, नहीं हो पा रहा है ढंग से, तो फिर हम पेट पे हाथ रख लेंगे। तो अब हम, मेरुदंड सीधा रहेगा, शोल्डर रिलैक्स, चेहरा सामने, आंखें बंद। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर, लेते समय बाहर। एक बार हम फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए फिर एक राउंड करेंगे 20 का। छोड़ दीजिए श्वास, हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं भस्त्रिका, तो हमारा सिर्फ पेट अंदर बाहर होना चाहिए, हमारे शोल्डर ऊपर नीचे ना हो। उसके लिए हमको घुटने पर ही हाथ जमा कर रखना है। अब हम स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, हमारा थर्ड और लास्ट राउंड। आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स, मेरुदंड सीधा, श्वास छोड़कर पेट अंदर। थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। श्वास को नॉर्मल होने देंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार और छोड़ेंगे, एक बार और छोड़िए। इसके बाद हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमको एक बार श्वास लेना है
और फिर छोड़ना ही छोड़ना है। श्वास जो ऑटोमेटिक आएगी और पर हमको छोड़ने पर ही ध्यान देना है। नोस्ट्रल के थ्रू हम श्वास को छोड़ेंगे और श्वास छोड़ते समय पेट को हम फोर्स से अंदर खींचेंगे, जैसे कि ये धौंकनी के समान, कि लोहार की जो धौंकनी होती है उस तरह से हमको श्वास को छोड़ना है। लीजिए गहरी श्वास। इस वक्त भी हम नाभि पर हाथ रख सकते हैं। छोड़ते जाइए श्वास को 20 टाइम। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। एक बार और थोड़ा सा अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाए, हमको ध्यान रहे कि हम श्वास नहीं ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो फिर हम एक बार लोहार की धौंकनी की तरह से फिर हम नोस्ट्रल के थ्रू फोर्स से श्वास छोड़ेंगे और पेट को अंदर खींचेंगे 20 टाइम। लीजिए श्वास। ये हमारा हुआ कपालभाति। इसके बाद हमको उज्जाई प्राणायाम, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो हमारे गले के थ्रू ही जाता है, तो हम उसको गले थाइमस को एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए हमको उज्जाई प्राणायाम जो गले से होता है वो करना बहुत आवश्यक है। तो हम जिस तरह से हम वैसे तो उज्जाई प्राणायाम में हमारे बंद लगते हैं, पर हम सिंपल करेंगे, जैसे कि खर्राटे हम लेते हैं उस तरह से हमको उज्जाई प्राणायाम करना है। ये सभी के लिए सिंपल रहेगा, आसान रहेगा। इसको हर वर्ग के लोग कर सकते हैं, बूढ़े, बच्चे, जवान सब। तो हमको पहले ये चेक करना है कि हम इस तरह से अब करेंगे, जो हमारा पोर्शन टच हो रहा है वहीं से हमको श्वास को खींचना है और छोड़ना है, वहां पर वो टच करे। आवाज ना आए तो चलेगा, पर हमको जो अभी हमने करके देखा है इस तरह से, तो वहां पर हमारा गले पर इफेक्ट होना चाहिए। तो कीजिए, जैसे हम खर्राटे लेते हैं इस तरह से। अच्छे से इफेक्ट हो रहा है गले को, तो हमको थोड़ी स्टार्टिंग में खांसी भी आएगी। धीरे धीरे जब हमको आदत हो जाएगी तो खांसी नहीं आएगी। इसको हम एक बार और करते हैं। इस तरह से ये सभी के लिए ये आसान रहेगा, जिसमें हमको बंद नहीं लगाना है। इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी के लिए हम अपनी उंगलियों को इस तरह से हम रखना है कि सबसे पहले हम अपने अंगूठे से कान के फ्लैप को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंडेक्स फिंगर को अपने फोरहेड पर, मिडिल फिंगर को आंखों पर, दबाव नहीं डालना है, हल्के से रखना है। रिंग फिंगर को अपनी अपर लिप्स पर और लिटिल फिंगर हमारे चिन पर। हमारी कोहनियां साइड से रहेंगी और हम इसको भ्रामरी करेंगे। गहरी सांस लेना है और भंवरे जैसा गुंजन करना है गले से और नाक के थ्रू। लीजिए सांस। हमारे हाथ, हम इस पोजीशन में रहते हैं तो हमारे शोल्डर थोड़े से दुखने लगते हैं, तो हम चाहें तो आंखें बंद रखेंगे और
घुटने पर हाथ रखकर हम बिना इस तरह से पोज बनाए भी हम भ्रामरी कर सकते हैं। एक बार फिर कीजिए, श्वास लीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, हमारी मुद्रा इस तरह से रहेगी। हम जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो हमको हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेना है और राइट को छोड़ना है। इसका रेशो रहता है 1-4-2 का। तो हमको जैसे हमने 3 सेकंड में श्वास ली तो हम इसका 4th भाग 12 तक श्वास को रोकना है, कुंभक करना है। फिर इसके बाद 6 में हमको रेचक करना है। इस तरह से हम इसको करते हैं। तो राइट नोस्ट्रल बंद करेंगे, 3 सेकंड में श्वास लेंगे, 1 2 3। नोस्ट्रल को बंद करेंगे दोनों साइड से, 12 तक रोकना है, श्वास को कुंभक करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 सेकंड में छोड़ना है राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6। फिर 3 में लीजिए, राइट से ही जहां से छोड़ा है वहां से लीजिए, 1 2 3। बंद कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छोड़िए लेफ्ट से श्वास को 6 सेकंड में, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा तो रेशो के अनुसार हुआ, 1-4-2 का रेशो है। पर बिगनर्स होते हैं वो 12 सेकंड तक हम कुंभक नहीं कर पाते हैं। तो इसको पहले हम 6 सेकंड से अभ्यास करेंगे। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हैं, वो कुंभक नहीं ना करें। फिर हम लेफ्ट नोस्ट्रल से 3 सेकंड में श्वास भरना है, 1 2 3 6 तक रोकना है, 1 2 3 4 5 6। 3 में ही छोड़ना है, 1 2 3। 3 में लीजिए, 1 2 3। रोकिए, 1 2 3 4 5 6। छोड़िए, 1 2 3। ये तो हमारा स्टार्टिंग के लिए है, क्योंकि हमको ज्यादा देर तक कुंभक करने की आदत नहीं है। और भी इससे पहले 6 सेकंड भी जो श्वास नहीं रोक पा रहे हैं तो उनको कुंभक ना करें। वो सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास भरें और राइट से छोड़ें। फिर जहां से छोड़ा है वहां से फिर भरें और फिर छोड़ दें। एक बार हम ये वाला भी करते हैं। लीजिए श्वास 6 सेकंड में, 1 2 3। इधर से बंद कीजिए, छोड़िए इधर से, 1 2 3। फिर लीजिए, 1 2 3। छोड़िए, 1 2 3। ये हमारा बिगनर्स के लिए है। स्टार्टिंग में हमको श्वास लेना, छोड़ना, फिर लेना, छोड़ना। फिर इसका सेकंड राउंड में हम 6 सेकंड कुंभक करके उसको धीरे से आदत बनाएंगे। फिर हम रेशो के अनुसार चलेंगे, 1-4-2 इसके अनुसार चलेंगे। और इसका हम जो कुंभक का टाइमिंग है हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। उसके रेशो जैसे हमने 3 सेकंड से शुरू किया है तो इसको बढ़ाकर हम 5-20-10 तक ले सकते हैं। इस तरह से हमारा रेशो बढ़ता जाएगा। अब हम लास्ट में करेंगे उद्गित प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा में हमारा हाथ रहेगा, शोल्डर रिलैक्स, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। लीजिए गहरी श्वास। फिर लीजिए श्वास। एक बार फिर
ओम के वाइब्रेशन को अपने सर के चारों ओर फील कीजिए, श्वासों को नॉर्मल होने दीजिए। हाथ जोड़कर अनाहत चक्र पर प्रार्थना, सभी मेरे साथ करिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलिए।